नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। नौकरियों में आरक्षण को लेकर के रार बढ़ गई है। ये मामला संसद में गूंजा, लोकसभा में उठा, फिर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनके समेत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो हैं थावरचंद गहलोत आगे आए मंत्री बताने के लिए क्या पोजीशन है। और उसके बाद से इस मामले ने अब राजनीतिक टर्न ले लिया है। सबसे पहले संवैधानिक स्थिति को समझते हैं। पूरी स्थिति है क्या? संविधान का आर्टिकल जो 16 है उसमें 4 है, 16(4) वो कहता है कि यदि सरकार को लगता है कि किसी वर्ग का, खास तौर से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसका नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उसके लिए प्रोविज़न कर सकती है। आगे चल करके 77 जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये जोड़ा गया कि यदि सरकार को ये लगे कि एक लेवल पे एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है जो होना जरूरी है तो वो प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है। अब यहीं से झगड़ा शुरू होता है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स का मसला उत्तराखंड सरकार में वो चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये कह दिया, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, कि सरकार जो है डेटा जुटाए और फिर इस पर विचार करे। जब ये मामला इंजीनियर्स लेके सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट का काम ये नहीं है, कोर्ट को तो उसमें कोई 16(4) और 16(4) अधिकार ही नहीं दे रहा है कि आप राज्य सरकार को डायरेक्शन दें। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट आरक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात बोली। अब झगड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस, एनडीए के घटक दल और विपक्षी दल जो है सरकार पे चढ़ाई करने लगे। जब मामला संसद में गूंजा तो जो चिराग पासवान है, एलजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, इसको सिर्फ कोर्ट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार के लिए दिक्कत की बात ये थी। उधर कांग्रेस ने अलग तुल दे दिए। कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये कह के वार कर दिया कि आरएसएस और बीजेपी तो आरक्षण देना ही नहीं चाहता, ये जो है आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। अब जिस तरीके से SC/ST एक्ट का मसला उछला था 2018 में, 20 मार्च 2018 को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सरकार घिर गई थी। 1 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ देश भर में, उसमें कई लोग मारे भी गए थे, हिंसा हुई थी। ठीक उसी तरीके से ये भी मसला न सिर्फ प्रमोशन में आरक्षण की बात, बल्कि आरक्षण के मसले से इसको जोड़ करके कि मोदी सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है, मामले ने तूल पकड़ लिया। अब क्या हुआ? अब इसके बाद हुआ ये कि थावरचंद गहलोत ने ये तो जवाब दे दिया कि सरकार किसी बड़ी योजना पे चर्चा कर रही है, और साथ में दूसरा तर्क ये दिया कि उत्तराखंड वाला जो मसला हुआ था उसमें कहीं भी केंद्र सरकार पार्टी नहीं थी, तो इसमें केंद्र सरकार की तो फिलहाल कोई भूमिका ही नहीं है। ठीक है, ये तर्क मान लिया गया। बड़ी योजना पे चर्चा चल रही है, ये भी बात मान ली गई। लेकिन उसी में एक बात और ये जोड़ दी गई कि दरअसल ये पूरा का पूरा मसला 2012 का है, जिस समय कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। तो गलती तो ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार की है। बेशक अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और हाई कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस है। बस इतना कहना था कि कांग्रेस को ऐसे लगा जैसे तन बदन में आग लग गई। आग तो लगनी ही थी, इसलिए आग लगनी थी क्योंकि अब बात उसके ऊपर आ रही है कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब केसी जो वेणुगोपाल हैं वो और भी कांग्रेस के नेता जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, एक दूसरे पे वार करने लगे। अब सवाल ये है कि इस मसले में होगा क्या? जैसे जैसे सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा, SC/ST एक्ट को याद कीजिए। वो SC/ST उत्पीड़न निवारण एक्ट जो था, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस मामले में ऐसे ऐसे शिकायत की गई थी कि फाल्स मामले आते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है, SP लेवल का अधिकारी पहले जांच लेगा, फिर FIR होगी। बस इतनी ही बात हुई थी। उसके बाद से हंगामा हो गया था। ठीक इसी तरीके से इतना हॉट इशू है, ये इतना आप कह सके बिजली का ये नंगा तार है आरक्षण का इशू, कि केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा झेलने की स्थिति में नहीं है। अब केंद्र सरकार पे दबाव बढ़ेगा कि आप जो है इसको इसमें भी वही कदम उठाइए जो 2018 20 मार्च 2018 के फैसले के बाद आपने उठाया था, और यदि नहीं उठाते हैं
तो फिर जो है इस पे राजनीति होगी। तब ये देखना है कि केंद्र सरकार निपटती कैसे। ये इसमें तो आपने ये कह लिया कि ठीक है कि हम इसमें पार्टी नहीं थे और इसमें हमारा ज़्यादा रोल नहीं है, बट रोल कैसे नहीं है? केंद्र सरकार है तो सुप्रीम कोर्ट से रिवीजन की भी बात, रिव्यू की भी बात कह सकती है, ऑर्डिनेंस ले आ सकती है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को डर इस बात का है कि SC/ST एक्ट वाले मसले में हुआ क्या था कि सवर्ण नाराज हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर उत्पीड़न की घटनाएं सवर्णों की तरफ से ही शिकायतें हुई थी और माना यह जाता है कि मध्य प्रदेश चुनाव जो है हारने में एक बहुत बड़ा कारण बना था। तो यहाँ पे मोदी सरकार घिरी हुई है कि अब करे तो क्या करे। खैर, थावरचंद गहलोत ने जो बयान दिया है संसद में और उसके बाद से जो है राजनीति हो रही है, देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर किस बड़ी योजना पे काम कर रही है, कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, या ऐसे बोल दिया, चर्चा के लिए बात बोल दी, या इसको किसी तरीके से शांत करने के लिए बात बोल दी। तो ये देखने वाली बात होगी। तो इस खबर पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।